ब्रह्मज्ञानी ध्रुव के बताए सूत्र से नारद अमरनाथ गुफा का सूत्र कैलाश पर प्रतीक्षा करते श्री हरि विष्णु व ब्रह्मदेव को बताते हैं। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आतुर ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, नारद व समस्त शिवगण अमरनाथ गुफा में प्रकट होते हैं। हिम शिवलिंग को देख सभी प्रसन्न होकर जय जयकार करते हैं तथा शिव महिमा का गुणगान करते हैं। तदुपरांत श्री हरि विष्णु कहते हैं, आने वाले भविष्य में ब्रह्म भूमि का यह स्थान शिव भक्तों के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करने वाले तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होगा। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म गर्भा के स्वरूप भगवान शिव स्वयं ब्रह्म ज्ञान ही है। अतः हम सभी शिव भक्तों को रीति, नीति, प्रीति के प्रीतिमान भगवान शिव तथा इस पवित्र अमरनाथ धाम की महिमा का गुणगान कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। आप है शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। नीति प्रीति आप है शिव, नीति प्रीति आप है शिव, आप प्रीति मान है। ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः। जप तप शिव आप से है, रिद्धि सिद्धि आप से। नाद स्वर है आप ही से, मन की शुद्धि आप से। काल के भी काल है शिव, काल के भी काल है शिव, प्राणों के ये प्राण है। ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः। अमरनाथ शिव आप ही हैं, एक बंधु आप हैं। हर एक प्राणी प्यासी धारा, कृपा सिंधु आप हैं। परम पिता है
सभी संतान है। जिस गुफा में शक्ति के संग आपका शिव वास है, अमर अमरता है वहीं पे, हमको ये विश्वास है। प्रश्न शंका आप है शिव, प्रश्न शंका आप है शिव, आप ही समाधान है। आप है शिव ब्रह्म ज्योति, आप ही ब्रह्म ज्ञान है। नीति प्रीति आप है शिव, नीति प्रीति आप है शिव, आप प्रीतिमान है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की देवियों, आप सभी ने अपनी अपनी श्रद्धा एवं मनोकामना के अनुसार ब्रह्म ज्ञान पाने का प्रयत्न किया। साथ ही अपनी पात्रता को लेकर अनेक प्रश्न उठाए, परंतु जगत पालक श्री हरि विष्णु ने जो कुछ कहा वही परम सत्य है। ब्रह्म ज्ञान पाने का अधिकारी वही है जिसके मन में कोई सांसारिक इच्छा शेष न हो, जीवन मुक्त होकर जो परमात्मा में लीन होने का इच्छुक हो, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिव तत्व की प्राप्ति हो। महादेव जी, यदि धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाएंगी तो संसार में दरिद्रता छा जाएगी, और यदि कला और विद्या की देवी सरस्वती
ब्रह्म ज्ञान को सर्वोपरि स्थान देंगी तो कलाकार और विद्वान निष्क्रिय हो जाएंगे। हम सभी का प्रथम और अंतिम कर्तव्य है संसार का कल्याण। सांसारिक जीवों में धार्मिक जीवन व्यतीत करने की भावना का विकास तथा सदाचारी, सत्यनिष्ठ, जीव मात्र से प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करना। हमारा सदैव अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को परित्याग करना ही उचित होगा। ब्रह्म ज्ञानी होकर आप सभी अपने कार्य से विमुख हो जाएंगे। क्या लोकहित और समाज कल्याण के लिए यह उचित होगा? ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का अधिकार मात्र हमारे पास सुरक्षित है, किंतु स्थिति स्पष्ट होने पर आप स्वयं निर्णय करें कि आप क्या कहने की इच्छुक हैं। हमें क्षमा कर दें भुवनेश्वर। व्यक्तिगत हित को साध कर हम अपने कर्म से विमुख हो गई थी। क्षमा की आवश्यकता नहीं है देवी, आपको सचेत करना ही हमारा उद्देश्य था। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की देवाधिदेव महादेव की जय जयकार से सारा संसार गूंज उठा। त्रेता युग में जिस प्रकार दशरथ नंदन श्री राम ने लोक कल्याण और जनहित का महान संकल्प साधा था, ठीक उसी प्रकार पद्मकल्प में शिवेच्छा से जन जन के कल्याण और धर्म संस्थापन से जुड़ी ऐसी ही एक कथा घटी थी। आज शिव भक्ति से ओतप्रोत मेरे मन मस्तिष्क में उसी कथा की पटकथा उभर रही है। धर्म संस्थापन के इस नए परिदृश्य के पात्र हैं पृथ्वी के प्रथम पुत्र महाराज मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत और उनकी धर्मपत्नी बहिष्मती, जो आज सागर तट पर संध्या विहार के लिए आए हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रही हो देवी बहिष्मती? आकाश के सूर्य देव के साथ अपने मन मंदिर के सूर्य को भी देख रही हूँ स्वामी। उस सूर्य की भांति इस सूर्य को भी अनेकानेक कार्य पूर्ण करने हैं। ये क्या? ये अंधकार क्यों? यदि अंधकार न होगा तो रजनी का सौंदर्य कैसे व्यक्त होगा? अंधकार से सौंदर्य का कैसा संबंध? संबंध है स्वामी। यदि अंधकार न होगा तो सौंदर्य भी नहीं होगा। अर्थात सौंदर्य का जन्म ही गहन अंधकार के मध्य होता है। तुम परिहास कर रही हो देवी। ये परिहास नहीं, सत्य है प्रिय। कवि के गहन अचेतन में कविता का जन्म होता है, एक चित्र का जन्म होता है, चित्रकार के हृदय की अटल गहराइयों में समाधि का जन्म, भक्ति का जन्म, ध्यान का जन्म, ये सभी तो गहन अंधकार के मध्य ही होते हैं। एक बीज फूटता है तो भूमि के भीतर गहन अंधकार के मध्य। तुम तो दार्शनिकों की भाषा बोल रही हो। ऐसी भाषा सुनकर आनंद आ गया। श्री नारायण नारायण नारायण। मैं निरंतर यही सोचता रहता हूं, परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि संरचना का अपूर्ण कार्य जो मुझ पर छोड़ रखा है, वो क्या है? आपको पृथ्वी लोक और समुद्र की सीमाओं की पुनर्रचना करनी है। स्वयं देवऋषि नारद ने बार बार इसका उल्लेख किया था। नारायण नारायण। धन्य है भोलेनाथ आप और आपकी कृपा। धन्य है महेश्वर।
आपकी कृपा और इच्छा के कारण वो अवसर आ गया जिसके लिए आपने मनुपुत्र महाराज प्रियव्रत को मानव जन्म प्रदान किया था। पृथ्वी की सीमाएं तो समुद्र से जुड़ी हैं। उसकी पुनर्रचना किस प्रकार की जा सकती है? परंतु भोलेनाथ, अब शीघ्रातिशीघ्र महाराज प्रियव्रत को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अन्यथा क्षण भर में विचलित हो जाने वाला उनका स्वभाव पृथ्वी के इस महान अनुष्ठान को त्याग कर कहीं राजमहल न पहुंच जाए। नारायण नारायण, पृथ्वी के इस महान अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए मैं परमपिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा। ओम नमः शिवाय। चलो नारद, नारा ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता, जब आपने अपने इस मानस पुत्र नारद का सौभाग्य बढ़ाने के लिए ज्योति स्वरूप दर्शन दे ही दिए हैं, तो मुझ पर और एक कृपा करें। कृपया आप अपने साक्षात दर्शन भी दें। परमपिता। नारद, तुम्हें जो कहना है शीघ्र और संक्षेप में कहो। हम इस समय शिवाज्ञा से एक आवश्यक कार्य हेतु पृथ्वीलोक जा रहे हैं। नारायण नारायण, तो आप ही के समान भगवान भोलेनाथ तक भी महाराज प्रियव्रत और भ्रष्मति की चर्चा के स्वर नहीं पहुंचे। लोक कल्याण की भावना में तुम कभी कभी अकल्याण का कार्य भी कर जाते हो नारद। नारायण नारायण, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पाद। परमपिता, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो। यह साधारण नहीं, असाधारण भूल है। तुम प्रियव्रत का मार्गदर्शन करने की जो प्रार्थना करना चाहते हो, शिवेच्छा से हम उसी के समीप जा रहे हैं। यदि तुमने हमारा मार्ग न रोका होता तो अब तक प्रियव्रत ने अपने जन्म को सफल करने का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया होता। क्षमा करें परमपिता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। यदि मैं जानता होता तो आपका मार्ग कभी न रोकता। परमपिता, परमपिता, आप शीघ्रातिशीघ्र उन दोनों के पास पहुंचे। उनको आपके मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। आप पधारें परमपिता, आप पधारें। नारायण नारायण।